Hello, students, and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj. So, let's start today's topic. So, first one is Nasha Mukt Bharat, that is Annual Action Plan 2021. So, it has been launched on the occasion of International Day against Drug and Abuse Illicit Trafficking. It has been launched by Ministry of Social Justice and Empowerment. इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि अवेयरनेस जनरेट करना, फोकस ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी कैंपस एंड स्कूल, कम्युनिटी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, फोकस ऑन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बेसिकली, देन कैपेसिटी बिल्डिंग करना जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो बेसिकली जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ बिंग फोकस्ड ऑन 272 डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर मोस्ट इफेक्टिवली अफेक्टेड बेसिकली. तो बेसिकली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट इसमें ज़्यादा है, ठीक है, याद रखना. सो दी कॉम्बिनेशन एफर्ट्स है, तीन कंबाइनिंग एफर्ट्स है बेसिकली ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो, आउटरीच अवेयरनेस बाय सोशल जस्टिस एंड ट्रीटमेंट थ्रू द हेल्थ डिपार्टमेंट. तो तीन डिपार्टमेंट्स यहाँ पे तुम्हारे काम कर रहे हैं बेसिकली. डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ वुड बी सेटअप. Drop-in centers would be there. Then integrated rehabilitation center for addicts ये भी एस्टैब्लिश होने वाला है. सो देखना जो 272 डिस्ट्रिक्ट्स हो बेसिकली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी एंड नॉर्थ ईस्ट. दिस डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द सेंटर एज दे हैव ह्यूजली अफेक्टेड बाय ड्रग अब्यूज़. ठीक है. द नशा मुक्त भारत कैंपेन ये ओरिजिनली पंजाब में शुरू हुआ था 2015 में. तो बेसिकली 18 जो डिस्ट्रिक्ट्स है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब में, 22 डिस्ट्रिक्ट्स है टोटल. तो 22 डिस्ट्रिक्ट में से 18 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें है, ठीक है. एंड हरियाणा के जो 22 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है. मतलब पंजाब एंड हरियाणा आर द वर्स्टली इफेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग्स. तो ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग है इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जून. तो इसका थीम था बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये याद रखना. Then the next news is review petition. It was in news. तो रिव्यू पिटिशन क्या होता है? एक सिंपल में रिव्यू पिटिशन मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट या ऑर्डर को चेंज करता है, उसको बोलते हैं रिव्यू पिटिशन. चेंज करने के लिए वो डाला जाता है. सो कौन सा आर्टिकल है संविधान में? अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स और ऑर्डर. ठीक है, तो खुद के जजमेंट्स और रिव्यू वो ऑर्डर्स वो रिव्यू कर सकता है. तो ये स्कोप ऑफ रिव्यू क्या है? वेन एवर रिव्यू टेक्स प्लेस द लॉ इज दैट इट इज अलाउड नॉट टू टेक फ्रेश स्टॉक ऑफ द केसेस बट टू करेक्ट ग्रेव एरर्स दैट हैव रिजल्टेड इन द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. तो बस वो एरर्स जो है अगर कुछ हुए रहेंगे वाइल डिलीवरिंग द जस्टिस, उसको ठीक करने के लिए वो होता है. द कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स रूलिंग टू करेक्ट द पेटेंट एरर एंड नॉट माइनर मिस्टेक्स. ठीक है, पेटेंट मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या ग्रेव एरर्स बोल सकते हो हम लोग. In 1975 ruling, Justice Krishna Iyer said a review has to be accepted only where a glaring omission or patent mistake or like grave error has crept in earlier judicial fallibility. मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट का इम्पॉर्टेंट, ठीक है. माइनर मिस्टेक्स के लिए तुम उसको नहीं रिव्यू कर सकते हो या कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है. तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन 3 ग्राउंड्स, ठीक है, कि रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो सकती है. तो देयर इज अ 3 गाइडलाइंस विच अ कोर्ट फॉलोज व्हाइल एक्सेप्टिंग द रिव्यू. द डिस्कवरी ऑफ न्यू इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस was not within the knowledge of petitioner or could not be produced by him. ठीक है, अगर कोई एविडेंस वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया वो टाइम पे या वॉज अनएबल टू प्रोड्यूस, तो वो टाइम पे हो सकता है. मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, और एनी अदर सफिशिएंट रीजन सिमिलर टू दी अबाउट 2 ग्राउंड्स. सो टाइम पीरियड, सो बेसिकली रिव्यू पिटिशन मतलब जजमेंट के बाद जो रिव्यू पिटिशन है इट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days बाय द पिटिशनर. ठीक है. एंड अगर 30 days के बियॉन्ड भी जाता है तो भी उस रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है. बट
दे हैव टू गिव अ रीज़न, सॉलिड रीज़न कि उनको डिले क्यों हुआ वो रिव्यू पिटिशन आफ्टर 30 डेज फाइल करने का, याद रखना। सो प्रोसीजर क्या है? So the rule states that review petition would ordinarily be entertained without oral arguments of the lawyers. ठीक है, तो oral arguments नहीं होते हैं. It is heard through circulation by the judges in the chamber. ठीक है, judges के chambers में ही वो basically होते हैं. Review petitions are also heard as far as practicable. Same combination of judges who delivered the order or judgment दैट इज सॉट टू बी रिव्यूड. ठीक है, सेम बेंच ट्राई करते हैं वो बिठाने के लिए. बट अगर सेम बेंच में से अगर कोई रिजाइन किया हो या रिटायर हुआ हो या ही इज नॉट एबल देयर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, देन अ रिप्लेसमेंट इज मेड कीपिंग इन माइंड द सीनियोरिटी ऑफ जजेस. In exceptional case, court allows an oral hearing. In a 2014 case, the Supreme Court held that the review petition in all डेथ पेनल्टी केसेस विल बी हर्ड इन ओपन कोर्ट. ठीक है, तो डेथ पेनल्टी केसेस के जो है वो ओपन कोर्ट में होते हैं, बट बाकी के जो रिव्यू पिटिशन होते हैं वो बेसिकली चेम्बर्स में ही वो लोग अपने सुनते हैं. सो द नेक्स्ट न्यूज इज WHO ने कुछ फाइंडिंग्स दी है किसके ऊपर, लाइटनिंग स्ट्राइक्स के ऊपर. सो बेसिकली व्हाट इज लाइटनिंग? इट इज़ अ रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर, सम ऑफ विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सर्फेस. क्योंकि अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसलिए वो अपनी तरफ भी 15 to 20% जो लाइटनिंग है वो अपने पास आकर्षित कर लेता है. दिस डिस्चार्ज आर जनरेटेड इन द जायंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स दैट आर 10 to 12 किलोमीटर टॉल. तो देखते हैं क्या फाइंडिंग्स है. सो ब्राज़ील रिकॉर्डेड अ लाइटनिंग स्ट्राइक दैट ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 709 किलोमीटर्स. ठीक है, तो 709 दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी लाइटनिंग. प्रीवियसली इट वॉज 321 किलोमीटर्स रिकॉर्ड था अक्रॉस द US स्टेट ऑफ ओक्लाहोमा. ठीक है, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड था, बट अभी ब्राज़ील के पास वो रिकॉर्ड है दैट अ लाइटनिंग स्ट्राइक हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 709 किलोमीटर्स एंड प्रीवियसली इट वॉज 321. Brazil has the highest incident of lightnings in the world. तो 77 मिलियन स्ट्राइक्स पर ईयर वहाँ पे होता है. तो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग कहाँ पे होती है? ब्राज़ील में होती है. अर्जेंटीना रिकॉर्डेड अ स्ट्राइक दैट लास्टेड फॉर 16 सेकेंड्स. ठीक है, 16 सेकेंड्स तक वो स्ट्राइक लास्ट किया. उसके पहले प्रीवियस रिकॉर्ड था फ्रांस में 7 सेकेंड्स का, याद रखना. बट अभी अर्जेंटीना का है 16 सेकेंड्स का. द लाइटनिंग फ्लैशेस दैट हैव नाउ एंटर्ड द रिकॉर्ड बुक आर नोन एज मेगा फ्लैश. तो इनको क्या बोलते हैं? मेगा फ्लैश बोलते हैं. तो देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, सबसे ज़्यादा लाइटिंग इंडिया में यूपी में होती है, उसके बाद बिहार में होती है. ठीक है, डेथ में भी यूपी इज मैक्सिमम. सो एटलीस्ट 170 पीपल डाइड इन बिहार ड्यू टू लाइटनिंग. द नंबर ऑफ लाइटनिंग days across India have been increasing significantly every month. Lightning strike killed more people in India than any other extreme weather event. So hope you have understood the session. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.